चलिए दोस्तों, आज हम जो है क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 में से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में हर एक साल 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2x प्लस 4y बराबर 8 और 3x प्लस 6y बराबर 12 का आलेख खींचे। आलेख देखिए क्या होता है, आलेख कहिए, इसी का दूसरा नाम होता है ग्राफ। तो आप लोग इसमें देखिए घबराइएगा नहीं, कैसे कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है जो नाम चेंज करके दिया रहता है, तो इसमें आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए कह रहा है 2x प्लस 4y बराबर 8 और 3x प्लस 6y बराबर 12 का आलेख खींचिए, यानी ग्राफ खींचिए। तो देखिए इसका हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसका सॉल्व का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है इसको हम पहले मान लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना की देखिए दो इसमें समीकरण दिया गया। एक को मान लेंगे समीकरण एक, जैसे देखिए 2x प्लस 4y बराबर 8, ये पहला समीकरण है, इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। और देखिए अगला कहता है 3x प्लस 6y बराबर 12, इसको हम मान लेंगे समीकरण दो। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम ग्राफ बनाने वाले रहते हैं या ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम समीकरण एक से चलेंगे। तो देखिए लिखिए समीकरण एक से, और समीकरण एक से चल दिए। अब समीकरण एक जो है वो लिख दीजिए। लिख दीजिए क्या, 2x प्लस 4y बराबर 8। अब देखिए इसमें हम बारी बारी से मान रखेंगे। अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम इतना ध्यान देंगे कि हम जो मान रख रहे हैं कोशिश करेंगे वो मान उधर जाए और उससे कट जाए। तो देखिए जैसे अगर अभी मान लीजिए कि हम x का मान आपको हम 0 रख कर बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान देकर, x का मान हम 0 रख रहे हैं। तो देखिए x का मान आप लोग के सामने हम 0 रखें, तो देखिए 2 है तो 2 गुना, अब x का मान रख दिए 0, अब प्लस 4y है तो 4y बराबर 8। अब देखिए 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, अब प्लस 4y बराबर 8 है तो 8। अब देखिए 4y बराबर 8 और प्लस 0 उनमें जाएगा तो माइनस 0, और 0 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही को वही रहेगा। तो 4y बराबर हो गया 8, तो 4 दूनी 8, तो y का मान आ गया 2। अब देखिए ये जो मान है हम सोच कर रखेंगे ताकि आगे जाके कट सके। तो अब देखिए इसी में एक मान और हम रखेंगे, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जो समीकरण था वही फिर उतार दीजिए। 2x है तो 2x प्लस 4y बराबर 8। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब एकदम हम x का मान रख दिए 0 तो y का मान आ गया 2। तो कोशिश करेंगे या तो x का मान रखिए और नहीं तो एकदम y का मान कर दीजिए 0। तो देखिए y का मान हम कर दिए 0। 2x है तो 2x प्लस 4 है तो 4 गुना y का मान हम कर दिए 0, तो 0 बराबर 8। अब देखिए आप लोग 2x है तो 2x, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 4 से हम जब 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और बराबर हो गया 8। तो 2x है तो 2x बराबर 8, और प्लस 0 हमने जाएगा तो उसी तरह फिर माइनस 0, और 2x है तो 2x बराबर, और 8 में से 0 जाएगा तो वही होगा 8, तो 2 चौके 8, तो x का मान आ गया 4। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसी प्रकार आप समीकरण 2 से चल रहे हैं। लिखिए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या हो देख कर पहले लिखिए। समीकरण 2 कर रहा है, देखिए यहाँ भी लिखा है समीकरण 2, या इसी को हम माने समीकरण 2। तो लिख देते हैं 3x प्लस 6y बराबर 12। अब इसमें भी उसी तरह चलिए, एक दाव पहले x का मान रख दीजिए 0। तो रखिए 3 है तो 3 गुना x का मान 0 प्लस 6y बराबर 12। अब 3 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, अब प्लस 6y बराबर हो गया 12। अब 6y तो 6y बराबर 12, प्लस 0 हमने जाए तो माइनस 0, तो 6y बराबर 12 में से 0 गया तो सीधे बच जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, तो y का मान आ गया 2। अब देखिए जब x 0 रखे तो y आ गया 2। इसी प्रकार हम इस समीकरण में एक और मान रखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हम वो मान रख रहे हैं। तो देखिए जो समीकरण है लिख लीजिए, 3x प्लस 6y बराबर 12। तो अब देखिए
अब यहाँ देखिए x का मान 0 रखे तो y का मान आया 2। और उसी प्रकार अब हम एक बार कोशिश करेंगे कि y का मान हम रख देते हैं 0। तो देखिए 3x है तो 3x प्लस 6 गुना y का मान 0 बराबर 12। अब 3x है तो 3x प्लस 6 को जब हम 0 से गुना करें तो 0 बराबर हो गया 12। अब देखिए 3x बराबर 12 प्लस 0 होने जाए तो माइनस 0। तो ध्यान से देखिएगा 3x है तो 3x बराबर 12 में जब 0 घटेगा तो हो जाएगा 12। तो 3 चौके 12, x का मान हो गया 4। अब आप तनी ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में हम जो मान रखे थे उसको कोशिश करेंगे एक जगह लिख लेने के लिए। तो देखिए हम 2 डब्बा बना लेते हैं। ध्यान से देखिए 1 डब्बा 2 डब्बा, 2 डब्बा बना लिए। अब इसमें देखिए 2 डब्बा बना लिए, दोनों डब्बा में दो दो गो मान रखे तो दो दो गो मान रख लीजिए। एगो x y x y, इस समीकरण 1 का डिब्बा हो गया और इस समीकरण 2 का डिब्बा हो गया। तो अब ध्यान देखिए, ध्यान से कि समीकरण 1 में x का मान हम रखे थे 0 तो y का मान आया 2, भर दीजिए। अब समीकरण इसी में देखिए दूसरा रखें y का मान 0 तो x का मान आ गया 4। उसी प्रकार समीकरण 2 को देख के लिख दीजिए। देखिए समीकरण 2 में सबसे पहले हम x का मान रखे थे 0 तो y का मान आ गया 2। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए y का मान रखे 0 तो x का मान आ गया 4। अब देखिए इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ देखिए कैसे खिंचाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। बंद करो 2 मिनट, मिटाएंगे। चल चलिए देखिए अब ये जो दोनों डिब्बा है इसका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों में कि x के ज्यादा से ज्यादा मान कितना है, y के ज्यादा से ज्यादा मान कितना है। देखिए x को इसमें भी देख रहे हैं और इसमें भी देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 लिखा दे रहा है और y में भी ज्यादा से ज्यादा 2 लिखा दे रहा है। तो ज्यादा नहीं जाए। और इसमें देख लीजिए एकदम माइनस कहीं भी है तो माइनस नहीं है, तो माइनस हम जाने की जरूरत नहीं है, कम सम जाएंगे नहीं तो नहीं हो जाएंगे। तो देख लीजिए ये हो गया y और ये हो गया x। तो इसको हम कहते हैं x और इसको हम कहते हैं y, और इधर होता है x डैश और ये हो जाता है y डैश। और ये जो बिंदु है इसका नाम है मूल बिंदु, इसका नाम है मूल बिंदु। अब देखिए x ज्यादा से ज्यादा 4 कहता है तो 1 2 3 4। इसी प्रकार y ज्यादा से ज्यादा 2 1 कहते हैं तो हम 4 तक चल रहे हैं। 1 2 3 4, 4 3 2 1। माइनस हम नहीं करा तो जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कहता x 0 तो y 2। आपको पता ना ये जो मूल बिंदु है यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो देखिए x 0 तो यही हो गया और y 2, एक बिंदु यहाँ हुआ। दूसरा है x 4 तो y 0, y भी 0 यही होगा तो x 4। एक ग्राफ देखिए आराम से इंची की सहायता से आप मिला दीजिएगा, ये हो गया एक ग्राफ। इस समीकरण का नाम जो है दे दीजिए, इस समीकरण का नाम है 2x प्लस 4y बराबर 8। अब देखिए दूसरा समीकरण भी सेम उसी पर जाएगा, काहे से कि दोनों समीकरण का मान हमको बराबर आया तो इसी पर दूसरा समीकरण भी जाएगा। तो दूसरा समीकरण का मान भी इधर हम लिख देंगे 3x प्लस 6y बराबर 12। अब देखिए इस समीकरण आज सॉल्व हो गया और आपका 5 नंबर